रील नंबर 29 के अंदर आपका स्वागत है जी। अब बात करेंगे रेट ऑफ ड्यूटी। कस्टम में जब वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन करते हैं तो रेट ऑफ ड्यूटी हमें किस दिन का लेना होता है। तो रेट ऑफ ड्यूटी को ना बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहली बात, जब रेट ऑफ ड्यूटी हमें देखना है तो अब ये चेक करो कि आपने सामान डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया है या वो सामान वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए आया है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, याद है मैंने कहा था आपको कस्टम पोर्ट से होम कंजम्पशन के लिए ये होती है डायरेक्ट क्लियरेंस। फिर कस्टम पोर्ट से कई बार सामान जाता है वेयर हाउस में, फिर वेयर हाउस से सामान घर आता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस। तो अगर आपका डायरेक्ट क्लियरेंस है तो उस केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं सेक्शन 46 में। अगर आपका इनडायरेक्ट क्लियरेंस है, मतलब वेयर हाउस से घर जा रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं सेक्शन 68 में। तो पहले बात कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट क्लियरेंस है, मतलब डायरेक्टली पोर्ट से घर में सामान आ रहा है, तो उस केस में अगर आपने सेक्शन 46 वाले बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेना है सुनो। अगर आपने सामान वेसल से इंपोर्ट किया है, ढूंढना क्वेश्चन के अंदर वेसल शिप, अगर आपने सामान वेसल से इंपोर्ट किया या शिप से इंपोर्ट किया तो रेट ऑफ ड्यूटी हमें लेना होता है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है वो, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, मैं दोबारा बोलूँगा डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर। बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर। डेट ऑफ अराइवल तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा अराइवल की डेट, इग्नोर करना वेसल वाले केस में। क्या लोगे, बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर। जो लेटर होगा उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी आपको लेना है। बट अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, मान लो बाय एयर, अगर आपने बाय एयर या बाय व्हीकल इंपोर्ट किया है तो फिर रेट ऑफ ड्यूटी हमें लेना होता है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है वो, और डेट ऑफ अराइवल, मैं फिर बोलूँगा डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज़ लेटर, वहाँ का रेट ऑफ ड्यूटी आपको लेना है। रटने वाला बच्चा ध्यान दे, वेसल वाले केस में बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर का लेना है, और बाय एयर वाले केस में एंट्री बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज़ लेटर का हमें रेट ऑफ ड्यूटी लेके चलना है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अगर मेरा क्लियरेंस इनडायरेक्ट है, मतलब वेयर हाउस से सामान घर जा रहा है, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने का 0% चांस है, बट फिर भी कई बार 0%, 10% बन जाता है, 100% बन जाता है। तो अगर सामान वेयर हाउस से घर जा रहा है उस केस में रेट ऑफ ड्यूटी हमें उस दिन का लेना होता है जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है अंडर सेक्शन 68 वाली, बस। और कुछ नहीं हमें देखना, सामान आपने कैसे भी इंपोर्ट किया हो, वेसल हो, एयर हो, कैसे भी हो। अगर सामान वेयर हाउस से घर जा रहा है, इनडायरेक्ट क्लियरेंस है, तो सेक्शन 68 में जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की है उसी का ही आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेके चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं तो इस रील को दोबारा एक दो बार देख लो, क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।